हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया ऑपरेटर देखने वाले हैं जिससे हम क्या करेंगे, अपने कोड की वैल्यू को अपडेट भी करेंगे, उसी से असाइन भी करेंगे। वो ऑपरेटर कौन सा है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके। उसमें हमने ये रिलेशनल अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह अच्छे से देखे हैं। आज हमारा है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हम क्या करेंगे एग्जाम्पल से और कोड करके बेहतर तरीके से समझेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है सी लैंग्वेज में? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यूज। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या करते हैं हम? वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। वी मेक द कोड शॉर्ट एंड रीडेबल। हम क्या करते हैं, इससे हमारा कोड क्या करता है, शॉर्ट होता है और रीडेबल होता है। हमें ज़्यादा बड़ी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम शॉर्ट कोड में अपना हम प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं। वी परफॉर्म ऑपरेशन प्लस असाइनमेंट इन ए सिंगल स्टेप। हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम अपना ऑपरेशन जो करता है वो करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे असाइन भी करेंगे। दोनों हम एक साथ एक लाइन में करेंगे। ये हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। पहला पहला क्या है, सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बना है उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, पहले ऐड करना है फिर असाइन करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट फिर असाइन करना है, इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई फिर असाइनमेंट, फिर इसमें डिवीजन है फिर असाइनमेंट है, इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर फिर असाइनमेंट है। इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला हमारा है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या काम है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। इसका क्या हम करते हैं, वो भी वेरिएबल हमारा है उसको वैल्यू अगर जब असाइन करना है तो इस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, पहले हम वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद इस ऑपरेटर का यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू या जो भी हमारा डेटा होगा उसे हम उस लिख देंगे। तो इसमें कोड में आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या है, इसमें हमने इंटीजर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद उस वेरिएबल में क्या है, मैंने वेरिएबल नेम लिखा है फिर इक्वल टू ऑपरेटर फिर 10, यानी कि उस वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी है। तो अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम जनरल अपनी सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। हम सेकंड देखेंगे। ये क्या है, पहले ऐड करना है फिर असाइन करना है ऑपरेटर विद एग्जांपल। ये ऑपरेटर हमारा क्या करता है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंस्टेंटली ऐड एंड असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। ये ऑपरेटर हमारा क्या करता है, तुरंत ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है यानी ऐड करता है, उसके बाद क्या करता है उस वैल्यू को असाइन कर देता है किसी वेरिएबल में। इसका सिंटेक्स क्या होगा, पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे फिर अपना ये वेरिएबल ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद कोई भी वैल्यू या डाटा जिससे हम क्या करने वाले होंगे, ऐड करने वाले होंगे, उससे हम लिखेंगे। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा हमने इंट नाम का ए वेरिएबल लिया जिसमें 10 वैल्यू है, उसको हमने क्या किया है, उसको हम फिर क्या ऐड किए हैं और उसी को असाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बेसिकली ए इक्वल टू ए प्लस 5। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ए में 5 वैल्यू ऐड होगी, ए यानी कि 10, 10 में पहले 5 ऐड होगा, उसके बाद उसे असाइन होगा ए में, यानी 15 होगा ऐड करने के बाद जो कि ए में साइन होगा। तो हमारा वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, 15। अब हम देखेंगे सबट्रैक्ट इक्वल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का क्या काम है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू इंस्टेंटली सबट्रैक्ट एंड असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। जैसे हमने अभी देखा है पहले ऐड करता है फिर असाइन करता है, वैसे इसमें क्या करते हैं हम पहले सबट्रैक्ट करेंगे फिर असाइन करेंगे। तो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा इसमें हमने पहले क्या है, ए वेरिएबल जिसमें 10 वैल्यू लिए, फिर ए फिर सबट्रैक्ट असाइन का सिंबल है फिर 5 वैल्यू है। तो इसका क्या होगा, इसमें लिखा होगा ए इक्वल टू ए -5, यानी ए की वैल्यू क्या है 10, 10 में 5 पहले नेगेटिव यानी 5 करना है, उसके बाद क्या आएगा आउटपुट 5 आएगा। 5 को क्या करना है फिर ए में असाइन करना है, तो हमारी वैल्यू ऑफ ए क्या होगी 5। थर्ड देखने वाले हैं हम मल्टीप्लाई डिवीजन। इसका भी सेम होता है, ये क्या करता है इंस्टेंटली मल्टीप्लाई एंड असाइन वैल्यूज। इसका सिंटेक्स क्या होगा, वेरिएबल फिर मल्टीप्लिकेशन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ कोई भी वैल्यू या डाटा जैसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसका भी सेम सिंटेक्स होगा और सेम वैसे ही काम करेगा। बेसिकली मैथ में जितने भी ऑपरेटर हैं वो वैसे ही हैं,
उनको क्या करेंगे, हम पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर वो मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उस डेटा या वैल्यू को लिखेंगे। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होगा असाइनमेंट ऑपरेटर का, अगर मैथमेटिक्स के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए स्टार इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए स्टार 5। पहले ए में यानी कि 10 की वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो कि आएगा 50, और 50 को क्या करो, फिर ए में असाइन कर दो। हमारा कितना आंसर आएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 50। ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर है। इसका हम क्या करेंगे, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंस्टेंटली डिवाइड एंड असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। सेम वेरिएबल नेम, फिर डिवाइस और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वैल्यू या डेटा सिंटैक्स है हमारा। इसमें हमने क्या किया, ए वेरिएबल जिसमें कि 10 वैल्यू ली है, उसके बाद हमने ए डिवाइड और इक्वल टू 5। इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5, यानी कि ए को पहले 5 से डिवाइड करो, उसके बाद असाइन करो। इस लाइन का मतलब है। इसमें क्या होगा, ए यानी कि 10 वैल्यू को 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा आउटपुट, 2 आएगा। और 2 आने के बाद इसमें क्या होगा, 2 वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी। तो 2 वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2, तो 5 2 या 10, यानी कि 2 टाइम्स जा रहा है। इसको हम कोड करके देखते हैं, ज़्यादा हमें समझ में आएगा आगे कोड कैसे काम करेगा। तो इसे हम कोड करके देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले कौन सा है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, उसका कैसे यूज करते हैं। कोई भी हम वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल में हमें अगर वैल्यू असाइन करनी है तो क्या करेंगे, उस वेरिएबल के नेम प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस वो वैल्यू को हम असाइन कर देंगे। तो हमारा दूसरा है, पहले ऐड करना है, फिर क्या करना है, असाइन करना है। तो हम उससे करते हैं ए इक्वल टू ऐड करना, फिर असाइन करना। तो आखिर इस ऑपरेटर में क्या होगा, बेसिकली इस ऑपरेटर की जगह पे ये होगा ए इक्वल टू ए प्लस 5। इसका मतलब ये होगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा ए की वैल्यू जो कि 10 है और प्लस क्या होगा 5। पहले ये कितना होगा, दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद कितना आएगा हमारा आउटपुट, ऐड होने के बाद हमारा 15 आएगा। और 15 वैल्यू को क्या किया जाएगा, 15 वैल्यू को फिर ए इक्वल टू 15 कर दिया जाएगा। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 15। तो इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारा आउटपुट कितना आ गया 15, जो कि हमने सही लिखा है। अब हम सेकंड देखते हैं, निगेटिव। जब निगेटिव वाले का यूज करेंगे, ए सब्ट्रैक्ट 5, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि ए इक्वल टू ए नेगेटिव 5। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ए जो कि 10 वैल्यू उससे 5 सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। अब इस 5 वैल्यू को क्या किया जाएगा, ए में असाइन कर दिया जाएगा। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इससे हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितनी आई वैल्यू, हमें 5 वैल्यू आई, जो कि करेक्ट है। अब हम थर्ड देखते हैं, मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में पहले वेरिएबल लिखा जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर क्या करेंगे हम, जिस भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा हमारा, बेसिकली इसमें इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब होगा सबसे पहले ए की वैल्यू जो कि 10 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा, जो कि हमारा 50 आ रहा है, उस 50 वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने ए वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो इसे हम देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, 50, क्योंकि हमारा करेक्ट कोड है। अब हम थर्ड देखने वाले, लास्ट देखने वाले हैं, हमारा कौन सा है, डिवाइड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम, फिर डिवीजन के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 5 वैल्यू हम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ए जो कि 10 वैल्यू है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। 5 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आउटपुट आएगा हमारा, आउटपुट आएगा हमारा 2 को क्या किया जाएगा, फिर 2 को क्या असाइन किया जाएगा हमारे ए वेरिएबल में। तो ए वेरिएबल में जब असाइन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए बेसिकली 2। इसको हम देखते हैं रन करा के। यस, हमारा आउटपुट आ चुका है 2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ये कैसे होते हैं। तो इनका बेसिकली मेन सिंटैक्स याद रखना। तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि
असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन सिंटैक्स क्या होता है हमारा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा होगा, वेरिएबल के बाद क्या होगा, जो भी यहाँ ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे वैल्यू दी गई होगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम वो वेरिएबल लिखें और वेरिएबल लिखने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उस वेरिएबल को क्या करना है, उस वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या जो सबट्रैक्ट वगैरह करना है वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है। तो हमने ये सारे ऑपरेटर कोड करके एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब आपके लिए क्या है, एक क्विज है जो आपको बताना है, कमेंट में इसका आउटपुट बताना है। इसमें हमने क्या किया है, हमने x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें 5 वैल्यू स्टोर की है। उसको फिर हमने क्या किया है, x इक्वल टू x प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 करके फिर हमने असाइन कर दिया है। तो इसका आउटपुट आपको बताना है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है या कोई भी आपका कोड नहीं चल रहा है तो आप कमेंट करके हमसे इजीली इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।